हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल मैथमेटिक्स बाय आजाद सर में स्वागत है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन आएगा उसको प्रेस करें। तो देखिए बेटा, आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी 9th क्लास की वर्कशीट नंबर 59 करने वाले हैं गणित की, जो कि 23 नवंबर के लिए है। इसमें हम व्रत जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसकी चौथी वर्कशीट है ये। ठीक है, आओ, इसमें हमें व्रतखंड की समझ हो चुकी थी। कहता है अब हम सीख चुके हैं कि एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण व्रत के शेष भाग के कोण का क्या होता है, दुगुना होता है। जो केंद्र बना हुआ कोण होता है वो अन्य भाग बने कोण का क्या होता है, दुगुना होता है। ये हम सीख चुके हैं कि जो पी ओ क्यू है वो दुगुना होता है किसका, पी ए क्यू का। केंद्र बना कोण अन्य भाग बने कोण का क्या होता है, दुगुना होता है। तो कहता है इसी प्रकार हम इससे आगे कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। कहता है मैंने एक और कोण बनाया जो व्रत को स्पर्श करता है, यहां से ये हमने बना लिया, समझो। ठीक, ये हमने कोण बनाया है। तो अब देखिए ये व्रत को टच करता है, ठीक है, ये व्रत को टच कर रहा है और ये शेष केंद्र बना हुआ। तो ये व्रत को टच कर रहा है, ये अन्य केंद्र बना हुआ। तो केंद्र बना कोण अन्य भाग बने कोण क्या होता है, दुगना होता है। तो इसका मतलब क्या होगा, कोण पी सी क्यू, सॉरी पी ओ क्यू दुगना होगा। केंद्र बना हुआ कौन है किसका, पी सी क्यू का भी। ठीक है, मुझे इससे पता चल गया कि केंद्र बना हुआ कौन अन्य भाग बना कौन क्या होता है, तो दुगना होता है। तो पी ओ क्यू क्या होगा, इसका भी दुगना होगा। इससे मुझे क्या मिला जी, मैं कह सकता हूं समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से दोनों पी ओ क्यू के बराबर है, तो आपस में भी क्या होंगे आपके, ये आपस में बराबर होंगे। तो कोण दो कोण पी ए क्यू बराबर होगा दो कोण पी सी क्यू। दो से दो क्या हो जाएगा बेटा, कट जाएगा ये आपका। तो आपको क्या मिला कि पी ए क्यू बराबर आ गया पी सी क्यू के। हमें ये मिला कि कोण पी ए क्यू बराबर आ गया कोण पी सी क्यू के। ठीक, ये कोण इसके बराबर है। इससे मुझे क्या पता चलता है, मैं ये कह सकता हूं कि एक ही वृत्तखंड बने कोण बराबर होते हैं। यही का समझाने की कोशिश की है कि एक ही वृत्तखंड बने कोण बराबर। अब एक ही वृत्तखंड का मतलब क्या होता है वो समझते हैं। कहता है जो एक ही जगह से शुरू हो और एक ही जगह पे खत्म हो। पी ए क्यू ये है, पी सी क्यू कोण ये है, ए से शुरू है और क्यू पे खत्म है, पी ए क्यू कोण। ठीक है, पी सी क्यू की बात करें तो पी पे खत्म है और क्यू पर, सॉरी पी से शुरू है और क्यू पर खत्म है। एक ही जगह से शुरू हो रहे हैं और एक ही जगह पर खत्म हो रहे हैं, पी से शुरू हो रहे हैं क्यू पे खत्म हो रहे हैं, और दोनों के दोनों वृत्त को टच कर रहे हैं। तो ये कहलाते हैं एक ही वृत्तखंड बने कोण। इस चीज को याद रखिएगा कि वो कोण जो एक ही जगह शुरू हो और एक ही जगह पे क्या हो, खत्म हो, और ठीक है, और वृत्त को क्या कर रहे हो, टच कर रहे हो, तो क्या कहलाता है, एक ही वृत्तखंड बने कोण कहलाते हैं, और वो हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब देखते हैं बेटा दूसरी चीज क्या है। आगे वो समझाता है, कहता आकृति में एम एन जो कि एक वृत्त का व्यास भी है। एम एन जो है वृत्त का क्या है जी, एक व्यास भी है। ठीक है, वृत्त को दो बराबर वृत्तखंडों में बांट देता है, दो बराबर वृत्तखंडों में बांट दिया है। ठीक है, इन दोनों बराबर वृत्तखंडों को हम अर्धवृत्त भी कहते हैं। आधे आधे वृत्त हो जाएंगे, आधा ऊपर आधा नीचे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि एम ओ एन जो है वो एम ओ एन और वो एम ए एन, एक कोण उसने बनाया यहाँ पर वृत्त को टच करता हुआ, एम ए एन, आधा वृत्त ऊपर आधा वृत्त नीचे। तो कहता है एम ओ एन जो कोण है आपका, ये केंद्र बना हुआ कोण है और वो क्या है, अन्य भाग बना कोण है। तो केंद्र बना कोण अन्य भाग बना कोण क्या होता है, दुगुना होता है, तो इसको भी दुगुना कर दिया। ठीक है, यही समझाने की कोशिश की गई है। और हम ये जानते हैं कि अब ये व्यास है, तो व्यास तो सीधी रेखा होती है। कितने का कोण बना रहा होगा ये, 180 डिग्री का। कितने का, 180 डिग्री। ये दो कहाँ जाएगा, बटे में, ये आ गया एम ए एन, दो से काट दिया कितना आ गया, 90 डिग्री। तो कोण एम ए एन आपका आ गया 90 डिग्री। बताने का प्रयास ये किया गया कि अर्धवृत्त में बना कोण हमेशा 90 डिग्री का होता है। अर्धवृत्त में बना कोण हमेशा 90 डिग्री का होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कहता है अब हम एक प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए प्रश्न क्या है। देखिए बेटा, आपको एक उदाहरण में आकृति दी गई है। कहता है पी क्यू आर 110 डिग्री है। कोण पी क्यू आर आपको दिखाई दे रहा है कितना, 110 डिग्री है। तो कहता है कोण ओ पी आर ज्ञात कीजिए। कौन सा कोण ज्ञात करना बेटा, ओ पी
OPR, यानी कोण 3 आपको ज्ञात करना है। तो देखो ये आपकी पिछली वर्कशीट में भी आया था क्वेश्चन, ठीक है, तो उसको कर लेते हैं दोबारा से एक बार। तो ये केंद्र बनाम कोण है, ये अन्य भाग। तो केंद्र में बना कोण अन्य भाग बने कोण का क्या होता है, दुगना होता है। PQR का क्या होगा, दुगना होगा बेटा। कारण वृत्त के केंद्र बना कोण केंद्र के अन्य भाग बने कोण का क्या होता है, दुगना। वृत्त के केंद्र पर बना कोण वृत्त के अन्य भाग में बने कोण का क्या होता है बेटा, दुगना होता है। ये हो गया। एंगल 1 मुझे पता नहीं, लेकिन PQR तो पता है कितना है, 110। कितना हो जाएगा ये, 220 डिग्री। कोण 1 आ गया। अब मैं जानता हूँ कोई भी चीज़ जब पूरी घूम जाती है तो कितना कोण बनाती है, 360 का। तो कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कितना होगा, ये 360 हो गया। एंगल 1 हम निकाल चुके हैं 220, 2 हमें पता नहीं है। 220 को उठा कर लें, क्या हो गया जी हमारे पास, माइनस का हो गया। कितने बचे आपका, 140 डिग्री। ठीक है, यहीं पर लिख देते हैं, यहाँ पे 140 डिग्री बचे कोण 2। और मैं कहता हूँ कि OP बराबर होगा OR के। क्यों, क्योंकि ये है वृत्त की त्रिज्या। क्या है, ये वृत्त की त्रिज्या है OP और OR। तो हम जानते हैं समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो OP के सामने हो गया 4 और OR के सामने हो गया 3। तो कोण 4 बराबर हो गया 3। कारण समान भुजा के सम्मुख कोण, समान भुजा के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अब देखिए त्रिभुज POR में, त्रिभुज POR में हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण का जोड़ 180 होता है। कोण 2, कोण 3, कोण 4 बराबर क्या जी, 180। जहाँ पे क्या है, त्रिभुज के 3 कोण का योग। ठीक है, कोण 2 हम निकाल चुके हैं 140 डिग्री, यहीं रख देते हैं। कोण 2 हम निकाल चुके हैं 140 डिग्री। देखिए बेटा, ठीक है। कोण 3 हमें निकालना है, ऐसे ही रहने दिया। कोण 3 की जगह क्या कर देंगे, कोण 3। 4 की जगह क्या कर देंगे, कोण 4 बराबर है 3 के। इसकी जगह भी कोण 3 बराबर में कितना हमारे पास, 180। संख्या संख्या एक तरफ, कोण 3 कितना हो गया, 2 कोण 3। ये कितने बचे हमारे पास, 40 डिग्री। बट्टे में 2 चला गया, काट देंगे कितना आ जाएगा हमारे पास, ये हम इसे काट देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 20 डिग्री। और कोण 3 का मतलब क्या है, कोण OPR। कोण 3 का मतलब ही क्या है, कोण OPR। तो OPR कितना आ गया हमारे पास, 20 डिग्री आ गया। ठीक है बेटा, इस तरह से हमारी आज की जो एग्जाम्पल था वो पूरा हो गया है। ठीक है, ये उदाहरण है आपका, उसका आंसर है ये आपके पास। ठीक है बेटा, अब हम देखते हैं इसके अभ्यास का पहला प्रश्न क्या कहता है। तो देखिए बेटा, पहला प्रश्न कहता है कि वृत्त पर ABCD बिंदु है। ABCD वृत्त पर बिंदु है। AC और BD एक ही बिंदु E पर इस प्रकार स्पर्श करते हैं कि BEC 130 है। कहता है कि कोण BOC जो है वो आपका 130 डिग्री, इस तरह से काटते हैं एक दूसरे को। कहता है यदि ECD बेटा ECD कहूँ या ACD कहूँ, बात तो एक ही है। E से शुरू करूँगा, A से शुरू करूँ, है तो कोण C ही हमारा। कितने डिग्री का है, 20 डिग्री। तो कहता है कोण BAC ज्ञात करना है आपको। BAC ये कोण आपको ज्ञात करना है बेटा। ठीक है, तो देखते हैं बेटा कैसे करते हैं। पहली बात हम यहाँ से देखते हैं, उधर से ये A से शुरू है ये वाला कोण और D पे खत्म है। अगर C कोण को देखो तो A से शुरू है और D पे खत्म है, यानी कि एक ही जगह से शुरू हो रहा है और एक ही जगह पर खत्म हो रहे हैं। तो जो एक ही जगह शुरू हो एक ही जगह खत्म हो, कोण क्या कहलाते हैं आपके, एक ही वृत्तखंड बने कोण। तो मैं कह दूंगा कि कोण ABD बराबर होगा कोण ACD के। ठीक है, और ACD कितना है मेरे पास, ACD है मेरे पास 20 डिग्री। क्यों है बराबर, क्योंकि ये है एक ही वृत्तखंड बने कोण। या पहले बता दीजिए, बाद में लिख दीजिए। ये बराबर क्यों है, क्योंकि ये है एक ही वृत्तखंड में बने
कोण, ये हम सीख चुके हैं कि एक ही वृत्तखंड वाले कोण क्या होते हैं आपके, बराबर होते हैं। तो कोण ए बी डी आपको ज्ञात करना, जबकि ए सी डी कितना दे रखा है आपको, 20 डिग्री। ठीक है जी, ये ए बी डी तो आपके पास आ गया, लेकिन आपको चाहिए ये कोण। तो मैं जानता हूं कि त्रिभुज के बाहर कोण बना होता है, त्रिभुज के बाहर जो कोण बना होता है वो अंदर के दो कोणों के योग के क्या होता है, बराबर होता है भाई इस कोण से। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी ई समझिए, त्रिभुज ए बी ई में इसको मैं कोण ए की कह देता हूं, समझो। ठीक है, तो ए बी ई के अंदर ये बाहर बना हुआ कोण है। ठीक है, ये कोण क्या बना हुआ है, बाहर बना, तो अंदर के दो कोणों को जोड़ के क्या होगा, ये बराबर। तो कोण बी ई सी जो है वो बराबर होगा कोण एक जमा कोण ए बी डी के। ए बी डी कह दूं या ए बी ई कह दूं, ठीक है, क्योंकि ए बी डी कहूं या ए बी ई कहूं, बात एक ही है। तो बी ई सी कितना है मेरे पास, बी ई सी में मेरे पास 130 डिग्री, ये है 130 डिग्री। कोण 1 मुझे निकालना है, ए बी डी कितना है मेरे पास, ये है 20 डिग्री। तो संख्या संख्या एक तरफ ले आएंगे, माइनस का हो गया, कितने बचे, ये 110 डिग्री बचे। और एंगल 1 का मतलब क्या है, बी ए ई लिख सकता हूं मैं, या बी ए सी लिख सकता हूं मैं, ई तक हो या सी तक, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बी ए सी कितना आपका आ गया, 110 डिग्री, यही आपसे पूछा गया था। अब देखते हैं इसका प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है। देखिए, कहता है आकृति में दूसरा प्रश्न आपका है, केंद्र ओ वाले एक वृत्त पर 3 बिंदु इस प्रकार है कि बी ओ सी दे रखा आपको 30 डिग्री, कोण बी ओ सी आपका है बेटा 30 डिग्री, और कोण ए ओ बी दे रखा है आपको कितना, ए ओ बी दे रखा आपको 50 डिग्री। यदि चाप ए बी सी के अतिरिक्त वृत्त पर एक बिंदु डी बी है, डी बी है जी, तो कहता है ए डी सी ज्ञात कीजिए, ए डी सी ज्ञात करना है आपको। तो देखिए बेटा किस तरह से करेंगे हम निकालेंगे पहले कोण ए ओ सी, कोण ए ओ सी, ए ओ सी क्या है जी, इन दोनों को मिला के बनेगा ए ओ सी। तो कोण ए ओ बी प्लस में कोण बी ओ सी, ए ओ बी हमारे पास 50, ये हमारे पास 30, कितना हो गया बेटा हमारे पास, ये हो गया 80 डिग्री ए ओ सी। ए ओ सी कितना आ गया हमारे पास, कोण 80 डिग्री आ गया। अब हमें निकालना है ए डी सी। तो हम जानते हैं कि केंद्र में बना कोण अन्य भाग बने कोण का दुगुना होता है, तो कोण ए डी सी दुगुना होगा किसका, कोण सॉरी ए ओ सी, क्या बेटा ए ओ सी, कोण ए ओ सी जो कोण है केंद्र बना हुआ है, तो ये दुगुना होगा किसका, कोण ए डी सी का। कारण क्या लिख देंगे, वृत्त के केंद्र पर बना कोण। ठीक है, वृत्त के अन्य भाग बने कोण का दुगुना होता है, आप पूरा लिख सकते हैं, केंद्र बना कोण वृत्त के अन्य भाग में बने कोण का क्या होता है, दुगुना होता है। तो ए ओ सी कितना निकाल चुके हैं बेटा, हम तक निकाल चुके हैं 80। ये 2 कहाँ जाएगा आपका बटे में, यहाँ रह गया आपके पास ए डी सी, काट डाल देंगे तो ए डी सी कोण कितना आ गया हमारे पास, 40 डिग्री हमारे पास आ गया। और यही हमसे पूछा था। इस तरह से बेटा आपकी आज की वर्कशीट पूरी होगी। तो उम्मीद करते हैं आपको इसे समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन आएगा उसको प्रेस करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।